हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट एफिशिएंट है, रिलायबल है और मोस्ट प्रोडक्टिव होती है। हाँ फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम मशीनिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। आज हम जानेंगे मशीनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, उसकी वर्किंग कैसे होती है, मोस्टली किन किन मटेरियल्स पर मशीनिंग प्रोसेस ऑपरेट किया जाता है, फिर कुछ प्रोसेसेस दिखेंगे जो मोस्टली मशीनिंग शॉप में यूज़ की जाती है और लास्ट में उसके बेनिफिट्स समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मशीनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन समझते हैं। मशीनिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें वर्क पीस से सरप्लस मटेरियल रिमूव करके रिक्वायर्ड शेप और साइज़ बनाया जाता है। मतलब जो भी शेप और साइज़ हमको रिक्वायर्ड है वो सरप्लस मटेरियल को रिमूव करके बनाया जाता है। मशीनिंग जनरली मेटल पर परफॉर्म की जाती है। मेटल के साथ साथ कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जिन पर भी मशीनिंग परफॉर्म की जाती है, जैसे कि वुड है, जो परमाली वेलेस यहाँ पे कंपनी है जो वुड पर मशीनिंग करती है, जो कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज़ में लगता है। प्रिसाइज कटिंग के लिए बहुत से टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीन्स यूज़ की जाती है। वो डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप के पार्ट की ज़रूरत है, उस टाइप की मशीन और टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जिस लोकेशन पर मशीनिंग की जाती है उसे मशीनिंग शॉप कहा जाता है और जो ऑपरेटर होता है उसे टेक्निकली मशीनिस्ट कहा जाता है। मतलब जो मशीन को ऑपरेट करता है उसको मशीनिस्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के हर एक पार्ट में मशीन पार्ट्स यूज़ किया जाता है, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, पावर सेक्टर हो या डिफेंस इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कोई सा भी फंक्शनल पार्ट हो, उसमें मशीनिंग पार्ट डेफिनेटली लगता है। अगर हम कहें कि कोई किसी पार्ट में अगर ड्रिल किया हुआ तो वो भी एक मशीनिंग है ना। और अगर हम कहें कि किसी पार्ट में टर्निंग किया है तो वो भी एक मशीनिंग पार्ट है। तो इस तरह से हर एक लार्ज असेंबली हो चाहे छोटी असेंबली हो, उसमें मशीनिंग पार्ट लगते ही है। तो चलिए अब मशीनिंग की डेफिनेशन हमारी हो गई है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि मशीनिंग वर्क कैसे करती है। जिस भी जॉब को मशीनिंग करना होता है उसमें कटिंग के टाइम सरप्लस मटेरियल रखा जाता है। जैसे कि अगर हमको टर्निंग करना है और हमने कोई मटेरियल जो राउंड बार है, अगर हम उसको हैक्सॉ पे काट रहे हैं तो उसमें हम सरप्लस मटेरियल रखते हैं। डाया में भी रखते हैं और लेंथ वाइज भी रखते हैं। अगर हमको रिक्वायर्ड है, लेंथ की रिक्वायर्ड है या फिर डाया की रिक्वायर्ड है, तो दोनों में हम सरप्लस मटेरियल रखते हैं ताकि वो मशीनिस्ट उसको रिमूव करे और उसकी पैरेललिज्म, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए उसमें सरप्लस मटेरियल रखा जाता है ताकि वो जैसे ही वो कट हो हमको रिक्वायर्ड शेप मिले। इसके बाद मशीनिस्ट थ्रू मशीनिंग ऑपरेशन से जॉब को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ फोटो में भी देख रहे हैं, या टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, इस पे डाया पे कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मोस्टली किन किन मटेरियल्स का मशीनिंग शॉप में यूज़ किया जाता है जिन पे मशीनिंग परफॉर्म की जाती है। सबसे फर्स्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील। प्रिसाइज मशीनिंग ऑपरेशन के लिए एसएस मटेरियल यूज़ किया जाता है। साथ ही इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। जहाँ पे ओपन इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे जॉब को ओपन इन्वायरमेंट में रखा जाता है, वहाँ पे मोस्टली एसएस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इजीली मशीनेबल होता है और लाइट वेट और चीप भी होता है और इसे ओपन इन्वायरमेंट में भी रखा जा सकता है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट ब्रास। ब्रास की मशीनिंग चीप और इजी होती है, लेकिन इसमें जिंक और टिन होने से इसे सेमीकंडक्टर में यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर स्ट्रॉन्ग मेटल है और ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में इसे यूज़ किया जाता है। ये मशीनेबल भी होता है और मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या फिर हम जो वायर और केबल का है वहाँ पे कॉपर वायर ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा है टाइटेनियम। टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, लेकिन साथ ही ये कॉस्टली भी होता है और इजीली मशीनेबल भी नहीं होता है। इसकी मशीनिंग में काफ़ी कॉस्ट आती है और ये कॉस्टली भी होता है, मतलब रॉ मटेरियल ही काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर यूज इन मशीनिंग एज दे आर इनएक्सपेंसिव एंड नॉन कंडक्टिव। प्लास्टिक्स को नॉन कंडक्टिव होता है और इनएक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंस चीप होता है, इसलिए इसे मोस्टली मशीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर कॉमनली यूज इन मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ में, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। चलिए अब कुछ मशीनिंग प्रोसेसेस समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी टर्निंग प्रोसेस। टर्निंग मशीन प्रोसेस में कटिंग टूल के अगेंस्ट में वर्कपीस रोटेट होता है और टर्निंग ऑपरेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस देखते हैं जो कि है मिलिंग। मिलिंग मशीनिंग प्रोसेस में कटिंग टूल रोटेट होता है और वही वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, और रोटेटिंग कटिंग टूल जो होता है वो स्टेशनरी वर्क पीस पे कटिंग परफॉर्म करता है और हमको रिक्वायर्ड शेप और साइज़ में कन्वर्ट करके देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है जो कि है ड्रिलिंग।
ड्रिलिंग एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, चाहे मशीन शॉप हो या ना हो, किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ड्रिलिंग मशीन होती है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो। किसी भी न्यू प्लेट में या शीट में या किसी पर्टिकुलर जॉब में ड्रिल करने के लिए, होल जनरेट करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है, या फिर कई बार जो एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करने के लिए भी ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि है बोरिंग। बोरिंग मशीन को जो एग्जिस्टिंग होल है ना, जो ऑलरेडी होल किया है उसको इनलार्ज करने के लिए बोरिंग टूल का या फिर बोरिंग मशीनिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा रीमिंग। रीमिंग ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्टिंग होल को फिनिश करने के लिए काम में आता है। इससे मटेरियल बहुत कम रिमूव होता है। बस ये चलिए फ्रेंड्स, अब मशीनिंग प्रोसेस के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, जो मेजर बेनिफिट्स है वो समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। मशीनिंग प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है बहुत रिलायबल होता है। उसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन और जो भी डायमेंशंस हमको रिक्वायर्ड होते हैं वो इजीली अचीव होते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, मतलब मशीन खुद परफॉर्म करता है। अगर इसमें दोनों टाइप की मशीन आती है, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो बस हमको प्रोग्रामिंग फीड करना होता है और मशीन ऑटोमेटिक अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली रन होती है। अगर मैनुअल है तो भी मशीनिस्ट अगर हमारा स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तब भी हमको रिलायबिलिटी इसमें शो होती है। इसके बाद हमारा रिक्वायर्ड लेस ह्यूमन लेबर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मशीन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों होती है, तो इसमें ह्यूमन लेबर, ह्यूमन का इंटरवेंस काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम इंटरफेरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाई प्रोडक्शन रेट होता है, क्योंकि मशीन खुद ऑपरेट करती है ना, तो इसमें प्रोडक्शन रेट हाई होता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिग और फिक्सचर का यूज़ करके हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मतलब इसमें डिफेक्ट का और जो वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिड्यूस अफोर्ट। जैसे कि अगर डिफेक्ट कम होगा तो डेफिनेटली कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा और अफोर्ट्स भी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि मशीन से काम होता है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। डिफेक्ट कम होने से एफिशिएंसी भी इंक्रूज होती है और एक्यूरेसी तो हमको मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर